हेलो, हम तो बोल रहे हैं। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? यस सर। ओके। आदित्य राज, यस सर। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लेना, हमको भेज देना व्हाट्सएप में। नहीं, दीपक सर को भेज देना अटेंडेंस, ठीक है ना? ठीक है सर। ओके चलो। ठीक है, तुम लोग का क्लास शुरू करते हैं। क्या पढ़ाएंगे पता है कुछ? तुम लोग एक यूनिट है जो संसद से तुम लोग जो क्लास लेते हैं ना, उसमें एक ऑटोमेशन का पार्ट है, ठीक है? तो उसी का रिगार्डिंग कुछ टॉपिक है, तो वो वाला टॉपिक हम पढ़ाएंगे, ठीक है? तो उसमें फास्ट आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के साथ कुछ कुछ टॉपिक जुड़ा है, जैसे कंट्रोल सिस्टम जुड़ा है, और उसके साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट है जैसे पीएलसी है, वो भी उसके साथ कनेक्टेड है। सबको सुना दे रहा है ना बात? यस सर। ओके। यस तो सर। फर्स्ट कोई एक दिन बता दो, पहले हम ऑटोमेशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो भी कंट्रोल सिस्टम कुछ है उसके बारे में, और लास्ट में पीएलसी के बारे में। तो बेसिकली हम 3 टॉपिक के ऊपर तुम लोग को पढ़ाएंगे। फर्स्ट है ऑटोमेशन, उसके बाद है कंट्रोल सिस्टम, और उसके लास्ट में होगा पीएलसी के बारे में। ओके, तो ये तीनों टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट शुरू करके हम लोग जो ऑटोमेशन का टॉपिक है उसके रिगार्डिंग। तो फर्स्ट हमको कोई एक दिन बताओ सर, ऑटोमेशन का मीनिंग क्या होता है, ऑटोमेशन के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? एनीवन? कोई एक दिन बता ऑटोमेशन का मीनिंग क्या होता है? सर ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक मशीन। और कोई की आइडिया कुछ? और कोई आइडिया कोई ऑटोमेशन का रिगार्डिंग? ऑटोमेशन वर्ड पहले बार सुन रहे हो तुम लोग? थोड़ा ऑटोमेशन के बारे में बताओ, ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन मीन ऑटोमेटिक कुछ काम होगा उसमें, क्या ये सब कुछ होगा ना? क्या नाम से कुछ आइडिया हो रहा है ऑटोमेशन? यस सर। क्या होगा बोलो, ऑटोमेशन का नाम से क्या पता चल रहा है? कुछ तो आइडिया हो रहा है ना नाम से? ऑटोमेटिक मशीन्स को चलाने का प्रोसेस। ऑटोमेटिक मशीन्स को चलाने का प्रोसेस को ऑटोमेशन। अच्छा, ह्यूमन इनपुट कम हो। अच्छा, मतलब जहां पर कोई भी प्रोसेस करने के लिए ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो, ठीक है? मतलब मेरा ऑटोमेशन का मतलब क्या है ना, जो जिस काम के लिए हम लोग ह्यूमन का इन्वॉल्व था, उस जगह में हम लोग ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कम कर रहे हैं। मतलब ह्यूमन असिस्टेंस को धीरे धीरे कम करके एकदम मशीन से ही काम कराएंगे। जो सब जो प्रोसेस हम लोग का होगा उसको हम बेसिकली हम लोग बोलेंगे ऑटोमेशन। मतलब ऑटोमेशन क्या होगा ना, ऑटोमेशन एक टेक्नोलॉजी है। क्या टेक्नोलॉजी है ना, उस टेक्नोलॉजी से हम लोग कुछ भी प्रोसेस करेंगे उसमें ह्यूमन असिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट कम रहेगा। ओके, मतलब जो भी मशीन से तो होगा, टेक्नोलॉजी से होगा, बट टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए
हम लोग का ह्यूमन का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो लेस नंबर ऑफ मतलब ह्यूमन इन्वॉल्व जिसमें रहेगा प्रोसेस चलाने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोमेशन। तो वन वर्ड में डेफिनेशन क्या होगा, वन लाइन में ना, ऑटोमेशन इज द टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें जो प्रोसेस करने के लिए प्रोड्यूस कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के लिए ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कम रहेगा, विदाउट ह्यूमन असिस्टेंट ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे ऑटोमेशन, ठीक है। बात क्लियर? यस सर। तो ह्यूमन की जगह में कौन काम करेगा? हाँ, ह्यूमन की जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बाय कंप्यूटर। क्या ह्यूमन की जगह हम लोग कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं? तो तुम लोग का मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एक ऑटोमेशन टाइप की एक मशीन है, नाम बताओ तो, कुछ है तुम लोग का डिपार्टमेंट में कोई ऑटोमेटिक काम होता है कुछ? सीएनसी। सीएनसी। तो उसमें क्या करना पड़ता है? वो ऑटोमेटिक काम करता है ना, कोई ऑपरेट करता है उसको? उसका ऑपरेशन सर पता है? प्रोग्राम सेट कर देते हैं फिर ऑटोमेटिक वो वर्क करता है। ओके, मतलब उसमें पहले प्रोग्राम करना पड़ता है और वही प्रोग्राम उसमें रन होगा और उसके रिगार्डिंग उसका ऑपरेशन होगा, यही ना। सीएनसी जो मशीन है वो भी हम लोग ऑटोमेशन का एग्जांपल है सीएनसी मशीन। तो उसमें क्या होता है ना, इसमें एक अन्य हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं और उसमें कुछ प्रोग्राम डाल देते हैं और उसके रिगार्डिंग उस प्रोग्राम के रिगार्डिंग जो भी ऑपरेशन हम लोग चाहिए तो उसके रिगार्डिंग हम लोग का प्रोड्यूस होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। ओके, तो ये बेसिक ऑटोमेशन के बारे में, मतलब जिसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट लेस रहेगा, विदाउट ह्यूमन रिप्लेस हो रहा है, जिसमें बाय कंप्यूटर से रिप्लेस हो रहा है। ऑटोमेशन भी एक टेक्नोलॉजी है इन कोई भी प्रोसेस करने के लिए, बट ह्यूमन असिस्टेंट बहुत कम रहेगा जिसमें, इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोमेशन, ऑटोमेशन सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट था हम लोग का ऑटोमेशन का। अभी ऑटोमेशन में कुछ पॉइंट है, जैसे ऑटोमेशन में हम लोग क्या क्या रहेगा, ऑटोमेशन में कुछ क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा। ऑटोमेशन मतलब कोई पहले तो पास क्या है, ऑटोमेशन के अंदर क्या है ना, मशीन नहीं है, कोई मशीन है, वो मशीन कैसे ऑपरेट होगा, तो उसके सप्लाई देना पड़ेगा हम लोग को, सप्लाई देंगे, उसके बाद क्या देंगे, प्रोग्राम ही देना होगा हम लोग को, प्रोग्राम करके सेट करना होगा, क्या हेलो? यस सर। तो जो भी सिस्टम होगा उसके अंदर हमें पावर देना पड़ रहा है, उसके अंदर हम लोग प्रोग्राम सेट करना पड़ रहा है, तो ये सब जो हो रहा है, टोटल जो सेटअप हो रहा है वो सारा ब्रांच से मिला के ही एक्चुअली ऑटोमेशन हो रहा है, नॉट ओनली मैकेनिकल, नॉट ओनली इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। वो ऐसा कोई नहीं एक दो ब्रांच मिला के मेरा ऑटोमेशन हो जा रहा है। तो बेसिकली इंजीनियरिंग का जितना भी ब्रांच है, एक कंट्रोल सिस्टम उसमें कनेक्टेड है, मैकेनिकल का पोर्शन कनेक्टेड है, सिविल का भी कुछ पोर्शन कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ कनेक्शन है, पावर का इन्वॉल्वमेंट है, सारा टोटल ब्रांच मिला के हम लोग ऑटोमेशन एक्चुअली बनता है। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ऑटोमेशन का डेफिनेशन तो हुआ तुम लोग का आइडिया, थोड़ा सा भी जितना भी आइडिया हुआ होगा। ऑटोमेशन इज अ टेक्नोलॉजी बाय व्हिच प्रोसेस आर प्रोड्यूस accomplish without human assistant, ठीक है। ये ऑटोमेशन का था। उसमें कुछ पॉइंट है ऑटोमेशन में, जैसे बेसिक एलिमेंट, ऑटोमेशन का कुछ बेसिक एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट मतलब क्या क्या होना चाहिए बेसिक एलिमेंट। तो फर्स्ट होगा पावर, ठीक है। दूसरा हुआ क्या ना, कुछ कंट्रोल सिस्टम रहेगा उसके अंदर, और थर्ड रहेगा ना प्रोग्रामिंग, जो हम लोग जो सीएनसी मशीन है तुम लोग का, उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, प्रोग्राम डाल देते हैं, तो प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। देख पा रहे हो ना बोर्ड? यस ओके, तो ऑटोमेशन में क्या लिखे हमने, बेसिक एलिमेंट, ये है बेसिक एलिमेंट। ऑटोमेशन के एक एक्स्ट्रा एक चैप्टर है तुम लोग का 6 सेमेस्टर में, उसके और भी डिटेल्स तुम लोग पढ़ोगे, बट यहाँ पर जितना बेसिक है वही तुम लोग को कवर अप कर देंगे हम यहाँ पर। बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑटोमेशन, इसमें क्या क्या लिखे हमने, पावर, कंट्रोल सिस्टम और प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब एक सिस्टम होगा जिसके अंदर हमको सप्लाई भी देना पड़ेगा, हम लोग को प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा उसके अंदर, और कंट्रोल सिस्टम एक पार्ट रहेगा। कंट्रोल सिस्टम कोई नाम सुना है तुम लोग इसके पहले? एनीवन? यस सर। क्या पता, थोड़ा हमको आइडिया दो, व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम? सर इलेक्ट्रॉनिक्स में सुने थे मतलब सर।
ALU CU इलेक्ट्रॉनिक्स में सुने थे। से कंट्रोल यूनिट ये अच्छा, एक्चुअली कंट्रोल सिस्टम देखो क्या होता है ना, हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कुछ दिए कोई सिस्टम में, अगले प्रोग्रामिंग यूनिट है ये वाला प्रोग्रामिंग यूनिट, उसके बाद एक पार्ट दिए सिस्टम मतलब, और उसके बाद पकड़ लो यहाँ पर प्रोसेस में आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम का जो काम रहता है, टोटल जो यूनिट है हम लोग का, जिसमें एक्चुअली जहां से प्रोसेस हो रहा है उस टोटल यूनिट को हम लोग कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। मतलब जो भी प्रोग्रामिंग सेट किया एक सिस्टम के अंदर दे रहा है, मतलब कोई मैसेज दे रहा है और वहां से उसका आउटपुट निकल रहा है। तो आउटपुट जो है प्रोसेस पकड़ ले, इधर वाला प्रोसेस है, देख पा रहे हो ना बोर्ड, ये प्रोग्रामिंग यूनिट है, यहाँ बीच में है कंट्रोल सिस्टम का यूनिट और यहाँ पर प्रोसेस है, यहाँ पर मतलब रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो ये जो प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर सेट किया, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम में गया है, फिर कहाँ जा रहा है ना प्रोसेस में, फिर प्रोसेस से भी फीडबैक रहता है कंट्रोल सिस्टम में इस टाइप से। और पकड़ लो यहाँ पर पावर यूनिट है मेरा, जो भी तीनों बेसिक पॉइंट हम लोग बताए, वहाँ पर एक पावर यूनिट भी है वहाँ पर। तो पावर यूनिट से क्या रहेगा ना, पावर यूनिट से सब जगह में हमको पावर तो देना ही होगा। तो पकड़ लो यहाँ से भी प्रोसेस यूनिट में, फिर यहाँ से कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है, ये पावर यूनिट है। तो पावर यूनिट बेसिकली हम लोग प्रोसेस में भी जा रहा है मेरा पावर, फिर कंट्रोल सिस्टम में जा रहा है, प्रोग्राम में भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोग्राम तो सेट कर दिया, कंट्रोल सिस्टम में गया, कंट्रोल सिस्टम से प्रोसेस में भी चल गया, बट प्रोसेस से फिर जब रिवर्स किया, ठीक है, देख पा रहे हो ना ये रिवर्स वाला, जैसे हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, यहाँ पर इनपुट, यहाँ पर तुम लोग हो, तुम लोग प्रोग्राम सेट कर दिया, कुछ सीएनसी मशीन में तुम लोग कुछ सेट कर दिया, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट कर दिया, उस प्रोग्रामिंग में कंट्रोल सिस्टम मतलब तुम्हारा जो सिस्टम है उसके अंदर दिया इंस्ट्रक्शन, उसके बाद वहां से उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे प्रोसेस तुमको आउटपुट यहाँ पर कुछ मिला, तुम सेट किए थे यहाँ पर ऐसा कुछ डिजाइन किए थे जिसका वैल्यू एज एग्जांपल बता रहा है, जिसका वैल्यू 20 ऐसे कुछ होना चाहिए था, जो प्रोग्राम सेट किए तुम उसका आउटपुट 20 होना चाहिए था, ठीक है। तो इस प्रोसेस में देखा जा रहा है यहाँ पर 20 नहीं हो रहा है, यहाँ पर 22 ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब सम कुछ एरर आ रहा है उसमें। तो एरर हम लोग जब 20 तुम सेट किए थे, ठीक है, बट यहाँ पर मिल रहा है मेरा 22, मतलब मेरा कुछ एरर मिल रहा है वहां पर। तो उस एरर को कैसे हम लोग मिनिमाइज करेंगे विदाउट फीडबैक, ये जो है ये एक्चुअली फीडबैक है, मतलब जो भी आउटपुट हम लोग को मिल रहा है उसको फिर कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है आपका जो रेडी रिजल्ट है, यहाँ पर कुछ पार्ट रहेगा, जब कंट्रोल सिस्टम बताएंगे तब तुमको क्लियर कर देंगे। तो इसके साथ कंपेयर करके देखेगा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तब क्या होगा ना, हम लोग का जो भी सिस्टम रहेगा, कंट्रोलर रहेगा, उससे थोड़ा बहुत चेंज करके जो डिजायर पैरामीटर होगा 20 में सेट कर पाएंगे। तो इसलिए कंट्रोल सिस्टम बेसिकली फीडबैक का काम करते हैं। कंट्रोल सिस्टम क्या है, बेसिकली एक फीडबैक का काम करेगा, आउटपुट्स के साथ इनपुट का रिलेशन देखेगा कंट्रोल सिस्टम, समझ में आ रहा है। तो उस कंट्रोल सिस्टम में क्या रहना चाहिए ना, इसके अंदर कुछ सेंसर, ट्रांसड्यूसर, कुछ सेंसर रहेगा, कुछ ट्रांसड्यूसर का पार्ट इसके अंदर रहेगा। सेंसर ट्रांसड्यूसर पार्ट मतलब ट्रांसड्यूसर का डेफिनेशन पता है, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, व्हाट इज सेंसर। सेंसर तो नाम सुने हो सब लोग, सेंसर का नाम सुने हो? यस सर। व्हाट इज सेंसर का डेफिनेशन बता, क्या है एक्चुअली सेंसर? सर इट इज ए ऑटोमेटिक, ये वर्क करता है सर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में ये वर्क करता है ऑटोमेटिकली। नहीं, हम बोल रहे सेंसर क्या है, सेंसर, सेंसर बार ट्रांसड्यूसर, पहले बताओ सेंसर क्या है, उसके बाद ट्रांसड्यूसर बात। सेंसर, सेंसर नाम सुने हो ना, सेंसर हम लोग बोलते हैं ना सेंसर है, वहां उधर सेंसर है, सेंस कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना सेंसर। तो बेसिकली सेंसर क्या है ना सेंसर इज मतलब एक फिजिकल पैरामीटर को सेंस कर पाता है सेंसर, ठीक है। फिजिकल पैरामीटर मतलब मे बी लाइट हो सकता है, मे बी हीट हो सकता है, ठीक है। तो लेवल हो सकता है, फ्लो हो सकता है, सबको सेंस कर पाएगा। कुछ जैसे कुछ सेंसर है, जैसे कोई भी पकड़ लो, बॉयलर में वाटर तो हीट हो रहा है, ठीक है, उस वाटर का टेम्परेचर कितना है, तो यूजिंग हम लोग ट्रांसड्यूसर और सेंसर से उसको सेंस कर पाते हैं। जैसे एक ट्रांसड्यूसर का नाम है थर्मोकपल, ठीक है, थर्मोकपल। थर्मोकपल से हम लोग जो वाटर, उसमें वाटर बोलो, नहीं तो कोई भी तुम लोग का पकड़ लो, आयरन कहाँ पर भी
हीट हो रहा है, उसका भी टेम्परेचर हम लोग चेक कर सकते हैं यूजिंग थर्मोकपल से। तो इंडस्ट्री बेसिकली थर्मोकपल का यूज करते हैं। जैसे घर में हम लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट क्या है, थर्मामीटर सर। थर्मामीटर का यूज करते हैं, तो उसमें टेम्परेचर देख सकते हैं। तो उसी टाइप से इंडस्ट्री में भी थर्मोकपल का यूज होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। नॉट ओनली टेम्परेचर, वहां पर भी लेवल है, फ्लो है, प्रेशर है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, उस सब के लिए अलग अलग सेंसर ट्रांसड्यूसर का यूज होता है। वो सब कहाँ यूज होता है, बेसिकली इस कंट्रोल सिस्टम के अंदर वो सब का यूज होता है। बेसिकली इसको फीडबैक करने के लिए जो आउटपुट और इनपुट का रिलेशन क्या है उसको हम लोग कंट्रोल सिस्टम के अंदर देखेंगे। तो कंट्रोल सिस्टम में सेंसर ट्रांसड्यूसर का यूज हम लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑटोमेशन का क्या क्या है ना, पावर है, कंट्रोल सिस्टम है, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन है, ये तीनों बेसिक कॉमन है। और क्या ना, ऑटोमेशन टोटल ओवरऑल इंजीनियरिंग का जितने भी ब्रांच है सब ब्रांच को मिला के ही हम लोग का ऑटोमेशन बनते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन का डेफिनेशन भी तुम लोग सुने हो, डेफिनेशन क्या है ना, ऑटोमेशन इज टेक्नोलॉजी है जो प्रोसेस में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट का लेस नंबर ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्व रहेगा इसमें, मतलब ह्यूमन का असिस्टेंट इसमें कम रहेगा, ठीक है। ये था ऑटोमेशन का बेसिक एलिमेंट ऑटोमेशन के बारे में। यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो बताओ, उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के बारे में पढ़े, ऑटोमेशन हम लोग क्यों पढ़ेंगे, ऑटोमेशन का नीड क्यों है, वो नीड भी तो क्यों चाहिए, क्यों रीजन क्या हो गया जो ऑटोमेशन को हम लोग ऑटोमेशन का इन्वॉल्वमेंट हम लोग को इंडस्ट्री में लाना पड़ा, इसका भी जानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो किसी का कोई डाउट है, यहाँ तो किसी का कोई डाउट? नो सर। ओके, अभी तुम लोग हमको जो जो भी क्लास में हो तुम लोग हमको बताओ सर ऑटोमेशन का नीड क्यों पड़ा। ऐसे तो ह्यूमन से काम चल रहा था, तो ऑटोमेशन का नीड क्यों है हम लोग का, क्यों हम लोग ऑटोमेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं दिन ब दिन? एनी आइडिया, जस्ट आइडिया करके बताओ। जस्ट नॉर्मल सोचो ना, क्यों ऑटोमेशन का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा हो रहा है सब जगह? सर इसमें वर्कर्स का ये, जिससे कोई भी काम करते हैं तो उसमें वर्कर्स का ज्यादा जरूरत पड़ता है, तो इसमें ऑटोमेटिक मशीनरी काम होता है, तो इसमें थोड़ा हम लोग का भी ये अच्छा। बोलो। वर्कर का ज्यादा जरूरत पड़ता था वहां पर, अभी ऑटोमेशन करेंगे तो वर्कर का इन्वॉल्वमेंट नहीं, जरूरत नहीं होगा उतना, यही ना? यस सर, अभी आसानी हो रहा है इसमें। ओके, ये एक पॉइंट है, ठीक है। और कोई एक पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, जैसे इंडिया में तो वर्कर का शॉर्टेज नहीं है, ठीक है, इंडिया में वर्कर अवेलेबल है, बट इन अदर कंट्री वहां पर लेबर का शॉर्टेज है, तो वो लोग पहले ही ऑटोमेशन को पहले अडॉप्ट कर लिया है। इन 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 आवर कंट्री लेबर शॉर्टेज का जो इशू है इंडिया में वो नहीं है, बट इन अदर कंट्री लेबर शॉर्टेज का इशू है, वो लोगों के पास वहां पर लेबर का शॉर्टेज है, इसलिए वो लोग पहले ऑटोमेशन का अडॉप्ट किए हैं, हम लोग अभी धीरे धीरे ऑटोमेशन के अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वैलिड पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, एनीवन? इन द सिंपल प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ जाएगा। गुड, तो ये भी दूसरा पॉइंट वैलिड पॉइंट हो गया। सब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन कैसे बढ़ जाएगा ना, एक ह्यूमन काम कर रहे हैं, ठीक है, तो काम करने का करते करते क्या होगा, कुछ थकावट उसमें आ सकता है लेबर में, तो उसका जितना भी एफिशिएंसी होगा जितना एंड तक जाएगा वो एफिशिएंसी धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। तो प्रोडक्ट का जो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी वो धीरे धीरे ह्यूमन में रहेगा, तो उसमें थोड़ा घटता है। बट इन मशीनरी में कोई थकावट का कोई इशू नहीं है, वो मशीन हम ऑन कर दिया, उसको सेटअप कर दिया, उस बेसिस पे वो कंटिन्यूअस हमको प्रोडक्ट देता रहेगा। तो इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर थर्ड पॉइंट को एक दिन बताओ सर। सेफ्टी। सेफ्टी, गुड, सेफ्टी, वर्कर का सेफ्टी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग पहले जो भी सेफ्टी नहीं था यहाँ पर सेफ्टी कर सकते हैं, सेफ्टी का इशू एक है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट को एक दिन बताओ सर। लेस टाइम। क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी, गुड, प्रोडक्ट का क्वालिटी। ह्यूमन से हम लोग लेबर से हम लोग जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट इन मशीनरी में वो उसका कोई इशू नहीं होगा, एक्यूरेसी अच्छा होगा उसमें। तो प्रोडक्ट क्वालिटी का भी ध्यान में रखते हुए ऑटोमेशन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है इन आवर इंडस्ट्री में। गुड, फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट, एनीवन? सर। लेस टाइम। टाइम लेस बोल सकते हैं हम लोग,
टाइम कंज्यूमिंग वहां पर पहले ज्यादा लगते थे, अभी लेस टाइम कंज्यूमिंग हो गए, टाइम कंज्यूमिंग का भी मैटर होगा। फिफ्थ कंप्लीट। नेक्स्ट और कोई कुछ पॉइंट? ठीक है, तो ये सब पॉइंट है। तो इसीलिए इस सब रीजन के लिए ये जो 5 रीजन तुम लोग ही बताए, यही 5-6 रीजन है जिसके लिए हम लोग ऑटोमेशन के इन्वॉल्वमेंट हुआ है, रीजन फॉर ऑटोमेशन। तो हम लोग का नीड क्यों है ऑटोमेशन का, यही सब रीजन तुम लोग का लिखना होगा कॉपी में। ठीक है, यही सब कारण के लिए पहले तो प्रोडक्टिविटी का टाइम बच जाएगा मेरा, कोई हाई इंक्रीज प्रोडक्ट चाहिए तो भी कर सकता है यूजिंग ऑटोमेशन से। ठीक है, ओके, एनी डाउट? डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑटोमेशन में, मतलब जो ऑटोमेशन है हम लोग का, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, ऑटोमेशन के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है। तो बेसिकली जो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होगा ना सर? ऑटोमेटिक मशीन टूल्स का रहेगा क्या? ऑटोमेटिक मशीन टूल्स का इन्वॉल्व रहेगा, ऑटोमेटिक असेंबली मशीन रहेगा, इंडस्ट्रियल रोबोट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग व स्टोरेज सिस्टम का रहेगा, और फीडबैक कंट्रोल का भी उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगा। मतलब ऑटोमेशन के अंदर कौन कौन पार्ट इन्वॉल्व रहेगा। तो फर्स्ट है इंडस्ट्रियल रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोट का इन्वॉल्व रहेगा उसके अंदर, ऑटोमेटिक मशीन का इन्वॉल्व रहेगा। जैसे ऑटोमेटिक मशीन मतलब क्या? ऑटोमेटिक मशीन मतलब एग्जांपल तुम लोगों को पता है? एग्जांपल पता? ऑटोमेटिक मशीन टूल्स जो हम बता रहे हैं, तुम लोगों को पता है? वो बता, एग्जांपल पता है तुम लोग को? क्या हुआ ऑटोमेटिक मशीन टूल से एग्जांपल? बोलो। तुम लोग का लैब में जो है वही है ऑटोमेटिक मशीन टूल का एग्जांपल, सीएनसी मशीन। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल रोबोट, जो हम लोग का इंडस्ट्रियल रोबोट है उसमें उसका जरूरत होगा। फिर तुम लोग का फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, जो हम तुम लोग को बताए फीडबैक कंट्रोल में जो काम रहता है उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग व स्टोरेज बोलना, जो कन्वेयर बेल्ट रहता है ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगा, उस सब का इन्वॉल्वमेंट रहता है मेरा ऑटोमेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप ऑफ ऑटोमेशन में। ओके, टाइप ऑफ ऑटोमेशन। टाइप ऑफ ऑटोमेशन में बेसिकली 3 टाइप्स का ऑपरेशन होता है, ऑटोमेशन टाइप होता है। एक है फिक्स्ड ऑटोमेशन, दूसरा है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, एंड थर्ड है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। फिक्स्ड ऑटोमेशन, दूसरा है प्रोग्रामेबल, थर्ड है फ्लेक्सिबल। ओके, क्लियर? तो टाइप ऑफ ऑटोमेशन में 3 टाइप का ऑटोमेशन हम लोग का बेसिकली होता है। क्या क्या? एक है फिक्स्ड, दूसरा क्या है प्रोग्रामेबल, एंड थर्ड है क्या? क्या लिखे हम? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल। ओके, तो फर्स्ट जो नाम लिखे हैं हम फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब बता? फिक्स मतलब हम लोग क्या, जस्ट फिक्स का मतलब बता। ऑटोमेशन का मतलब तुम लोगों को पता है, अभी फिक्स का मतलब क्या होता है? फिक्स कर दिया ऑटोमेशन को, मतलब क्या? सर हिंदी में बोल सकते हैं कोई निश्चित काम करना। निश्चित काम करना, मतलब फिक्स ऑटोमेशन का जो सेटअप होगा। ठीक है, फिक्स्ड ऑटोमेशन, फिक्स मतलब ना उसमें कुछ हम सेटअप कर दिया उसका, ठीक है, एक सीक्वेंस कर दिया।
एक सीक्वेंस कर दिया है, मतलब सीक्वेंस मतलब डीलिंग, पकड़ लो डीलिंग होगा, फिर सेपर होगा, जो भी सेटअप कर दिया फिक्स्ड, और इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर दिया एक फिक्स्ड बेस पे, तो उस बेस पे जो भी काम होगा वो फिक्स रहेगा, उसके वेरिएशन ज्यादा नहीं होगा, वही काम उसमें होता जाए, सीक्वेंस, एक सीक्वेंस के बाद सीक्वेंस कंटिन्यू होता जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग फिक्स्ड ऑटोमेशन। फिक्स्ड मतलब उसका जो सीक्वेंस हम लोग सेट कर देंगे कोई पार्ट प्रोसेसिंग के लिए, इसमें अंदर जो भी प्रोसेस होगा फिक्स्ड ऑटोमेशन में, जो भी आउटपुट हम लोग को मिलेगा, जो भी प्रोड्यूस होगा कुछ भी, वो भी फिक्स्ड होगा। उसके मतलब पकड़ लो यहाँ पर डीलिंग हो रहा है, फिर शेपिंग होगा, तो डीलिंग पहले होगा फिर सेपर होगा, मतलब शेप हो रहा है, जो भी होगा वो दोनों फिक्स्ड होगा, कंटिन्यू वही चलता रहेगा उसमें, और कोई वेरिएशन उसमें नहीं रहेगा इन फिक्स ऑटोमेशन में। बात क्लियर? बात समझ में आया? फिक्स ऑटोमेशन में क्या बोले हैं सुनिए, बोलो। हेलो, सुनाई दे रहे हैं तुम लोग को बात? यस सर। ओके, तो फिक्स्ड ऑटोमेशन के बारे में हम क्या बोले, एक लाइन में बताओ। सर सीक्वेंसली कोई काम करना, सीक्वेंसली कोई काम करना, बाद फिक्स्ड आउट प्रोड्यूस करना, फिक्स आउटपुट मेरा फिक्स्ड है, उस सिस्टम से वही चीज होगा जो हम उसमें सेटअप कर दिए एक बार इनिशियल। इसलिए इसका जो फीचर्स होगा, फिक्स ऑटोमेशन का जो फीचर्स आते हैं, इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होगा इसमें वो हाई कॉस्ट इन्वेस्ट रहेगा, और इसका जो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इसमें काम करना है, एक ही काम करना है, जो वेरिएशन तो इसमें हो नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग फिक्स करते हैं, इसको डीलिंग करना है तो डीलिंग ही करेगा, जो भी काम करेगा वो डीलिंग, ओनली डीलिंग ही करेगा फिक्स ऑटोमेशन, ठीक है, और बाकी काम वो कुछ नहीं कर पाएगा, ओनली डीलिंग करेगा। तो फिक्स ऑटोमेशन में पहले तो इसके कारण क्या होगा, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, तो नॉर्मल सोच के बताओ तुम लोग, इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है फिक्स ऑटोमेशन में, एक ही काम हो रहा है बार बार, तो इसमें प्रोडक्ट जो आउटपुट होगा प्रोडक्ट का, और लोगों को ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, जिसमें कोई वेरिएशन कुछ नहीं है इसके अंदर, पर्टिकुलर कोई एक फिक्स काम कर रहे हैं, मतलब किसी को एक ही काम दिए बार बार, तो वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा, तो उसी टाइप से फिक्स ऑटोमेशन जो है उसके अंदर पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में वो काम होगा, तो इसके लिए ये जो फिक्स ऑटोमेशन का पार्ट है, ये इसके अंदर जो प्रोडक्शन रेट होगा वो हाई रहता है, फिक्स ऑटोमेशन के अंदर प्रोडक्शन रेट जो रहता है वो हाई रहता है, इनिशियल कॉस्ट इसमें हाई देना पड़ता है फर्स्ट पार्ट। तो ये जो फिक्स ऑटोमेशन है, तो बेसिक्स क्या हुआ ना, इसके अंदर हम लोग को प्रोडक्शन ज्यादा लगेगा, कोई कुछ प्रोडक्ट हो रहा है तो उसमें हम लोग को बहुत सारा प्रोडक्ट चाहिए, तो हम लोग उस जगह में इसको ही क्या करेंगे, फिक्स ऑटोमेशन का सेटअप करेंगे, प्रोडक्टिविटी जहां पर हाई होगा उस जगह में हम लोग फिक्स ऑटोमेशन का यूज करेंगे। बात क्लियर? क्योंकि इसका जो सेटअप होगा, इनिशियल कॉस्ट होगा, बाय इन्वेस्टमेंट होगा, वो हाई रहता है, तो तुम पकड़ लो तुमको प्रोडक्ट कम चाहिए और तुम फिक्स ऑटोमेशन का सेटअप लगा दिए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, तुम्हारा लॉस हो जाएगा, इंडस्ट्री का लॉस हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं इंडस्ट्री में, क्या होता है, वो लेबर लोगों को क्यों इतना वर्क क्यों कराया जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए ना, उसको सैलरी देते हैं, उसको प्रॉफिट भी चाहिए ना। जैसे ऑटोमेशन का डिजाइन बाय नीड, मतलब ऑटोमेशन का नीड क्यों हुआ, जैसे हम लोग का जो लेबर है, हर साल लेबर का क्या होता है, सैलरी इंक्रीमेंट करना पड़ता है क्या, हम लोग का इंडस्ट्री में जो सैलरी जो वर्कर लोग काम करते हैं, तो हर साल लोगों को तो इंक्रीमेंट देना पड़ेगा ना। यस तो उसी जगह में हम लोग इंस्ट्रूमेंट का जैसे सेटअप कर लिए, एक बार ऑटोमेशन का सेटअप कर देंगे, तो उस मशीन को तो सैलरी इंक्रीमेंट करना नहीं पड़ेगा, मशीन का करना पड़ेगा, मशीन का सैलरी इंक्रीमेंट, वो तो एक बार फिक्स्ड इनिशियल अमाउंट हम लोग फिक्स कर दिया, उसमें दे दिया क्या, तो उस सब इसके कारण भी हम लोग ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, उसका एक रीजन है। बस क्लियर? तो उसके लिए फिक्स ऑटोमेशन कहां सेटअप करेंगे ना, जिस इंडस्ट्री में जिस एक प्रोडक्ट पर्टिकुलरली प्रोडक्ट हमको हाई ग्रोथ रेट में चाहिए, हाई प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो उस जगह में हम लोग फिक्स ऑटोमेशन का यूज करेंगे। क्लियर? क्योंकि इसमें इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई लगता है फिक्स ऑटोमेशन में। ओके, शुगर मिल का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, शुगर मिल में एक्चुअली फिक्स ऑटोमेशन का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, ये तो फिक्स था। नेक्स्ट आता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन।
नाम से क्या पता चल रहा है तुम लोग को? बोलो सर हाँ। प्रोग्राम इसका सीक्वेंस क्या था? फिक्स था, फिक्स सीक्वेंस, एक सीक्वेंस से ही काम कर रहा था। ओके हाँ, प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ आइडिया बताओ हमको पहले, उसके बाद हम बताएंगे। बोलो सर, एग्जांपल के लिए सीएनसी में जैसा प्रोग्राम करते हैं वैसा ही प्रोडक्ट आता है। ठीक, मतलब मेरा तो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है। मतलब इसका कैपेबिलिटी क्या है ना, चेंज कर सकते हैं सीक्वेंस को। इसका जो ऑपरेशन होगा वी कैन चेंज, मतलब हम लोग उसका ऑपरेशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इससे हम लोग को मिल सकता है। बात क्लियर? फिक्स ऑटोमेशन में क्या था, पार्टिकुलरली कोई एक प्रोडक्ट फिक्स था, उसमें फिक्स सीक्वेंस में काम कर रहा था। बट इन प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में हम लोग प्रोग्राम जैसे सेट करेंगे, जैसे सीएनसी में जैसे प्रोग्राम सेट कर देंगे उसी बेसिस पे वो आउटपुट हम लोग को देगा। मतलब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट हम लोग मिल सकता है फ्रॉम प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन से। बात क्लियर? बस क्या करना होगा, जस्ट प्रोग्रामिंग को डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम उसमें सेट करना होगा और उसके बेसिस पे हम लोग का आउटपुट जो भी होगा वो अलग अलग हम लोग का मिल जाएगा। एनी डाउट किसी को? हेलो, ठीक है? प्रोग्राम ऑटोमेशन के बारे में क्लियर हुआ आइडिया? हेलो, यस सर। तो प्रोग्राम ऑटोमेशन में क्या हो रहा है ना, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को कंट्रोल कर पाते हैं हम लोग। सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल कर कैसे ना, प्रोग्रामिंग से। प्रोग्राम मतलब व्हाट इज प्रोग्राम ना, प्रोग्रामिंग इज नंबर ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे इंस्ट्रक्शन हम लोग देंगे कंप्यूटर में, उस बेसिस पे उसका प्रोग्रामिंग चेंज होगा और उस बेसिस पे हम लोग का आउटपुट मिलेगा फ्रॉम प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन से। तो प्रोग्रामिंग ऑटोमेशन में क्या होता है ना, इसका भी जो फीचर्स रहेगा उसमें भी हाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट इसका हाई होगा। और इसका जो प्रोडक्ट रेट है फिक्स ऑटोमेशन से कम रहता है। इसका जो प्रोडक्ट रेट हो रहता है वो फिक्स ऑटोमेशन से कम रहता है। क्योंकि ना इसमें क्या होता है ना, हम लोग अलग अलग जो आउटपुट लेंगे फ्रॉम प्रोग्राम ऑटोमेशन से, तो हमको क्या होगा ना, मशीन को क्या है रुकना पड़ रहा है कंप्यूटर को, फिर एक नया प्रोग्राम सेटअप करके उसके अंदर रन कराएंगे तभी जाके दूसरा आउटपुट हमको मिलेगा। बात समझ में आ रहे हैं? हेलो, प्रोग्रामेबल यस प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में क्या होता है ना, प्रोग्राम ऑटोमेशन से हम लोग अलग अलग प्रोग्रामिंग जैसे उसको देंगे उस बेसिस पे हमको आउटपुट तो मिल जा रहा है। बट हमको डिफरेंट आउटपुट चाहिए तो हमको फिर मशीन को स्टॉप करना पड़ेगा, नया एक प्रोग्रामिंग देना होगा, उसके अंदर रन करना होगा, फिर दूसरा प्रोडक्ट हमको मिलेगा। इसलिए क्या होता है इसमें, इसका जो प्रोडक्ट रेट है वो फिक्स ऑटोमेशन से कम है। ओके क्लियर? मतलब हम लोग क्या बोले, यस लो प्रोडक्शन रेट किसके साथ कंपेयर करेंगे ना, फिक्स ऑटोमेशन के साथ। प्रोडक्शन रेट कम है, किसके साथ कंपेयर करेंगे ना, फिक्स ऑटोमेशन से कम है। ओके नेक्स्ट, तो जैसे एग्जांपल एनसी मशीन और नहीं तो पीएलसी का बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट का एग्जांपल हो सकता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में। ठीक है, पीएलसी का फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर। इसके बारे में लास्ट जब पढ़ेंगे तब बताएंगे पीएलसी के बारे में, तो इसके एग्जांपल। नेक्स्ट हम लोग को लास्ट टॉपिक जो आता है वो है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन इस नाम से क्या तुम लोग का आइडिया हो रहा है? कुछ आइडिया हो रहा है नाम से? बताओ। फ्लेक्सिबल, फर्स्ट हुआ, पहले हुआ हमारा फिक्स्ड, दूसरा हुआ प्रोग्रामेबल एंड लास्ट में है फ्लेक्सिबल। बताओ फ्लेक्सिबल का नाम से क्या आइडिया हो रहा है, ये बताओ, उसके बाद हम बताएं। हेलो, नेटवर्क इशू था, नेट चल गया था तुम लोग का, मेरा मतलब कॉलेज का नेट चल गया था। ओके अच्छा, बोलो क्या पूछ रहे थे हम? फ्लेक्सिबल का मीनिंग बोलो, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? आइडिया करो, जस्ट मीनिंग बताओ फ्लेक्सिबल। हेलो, सर, फ्लेक्सिबल, अपोजिट। हाँ फ्लेक्सिबल का मतलब फ्लेक्सिबल, हाँ
बोलो। सर फिक्स्ड का अपोजिट बोल सकते हैं। नहीं, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल में फिक्स मतलब एक सीक्वेंस कंटिन्यू चलेगा, इसके बाद हुआ प्रोग्रामेबल, एंड नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल हम किसको बोलते हैं, मतलब जो सब काम में एक्सपर्ट होता है, जिसको बोलते हैं ना फ्लेक्सिबल, इसको जो भी देंगे कर सकेगा, इसको बोलते हैं ना फ्लेक्सिबल है। तो उस टाइप से फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या है ना, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का एक्सटेंशन। सिंपल एक वर्ड, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या है ना, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है तुम्हारा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है ना, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में भी हम लोग नंबर ऑफ वेराइटी प्रोडक्ट इजिली प्रोडक्ट कर सकते हैं फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन से। बट इसमें एक ही एडवांटेज क्या है, जैसे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में हम लोग को क्या करना पड़ता था, हम लोग का मशीन को स्टॉप करके न्यू प्रोग्राम सेट करना पड़ता था। बट इन फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन you just we change the programming instruction and then output should be changed। मतलब इसमें अलग से सिस्टम को ऑफ नहीं करना होता है, इसमें पहले से ही कुछ प्रोग्राम सेटअप करके रखे हैं, जस्ट प्रोग्राम को देना है उस प्रोग्राम को और उस बेसिस पर आपको आउटपुट मिल जाएगा। मतलब क्लियर आइडिया हुआ ना। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में क्या हो रहा था, हमको सिस्टम को ऑफ करके न्यू प्रोग्रामिंग सेट करके उसको देना पड़ता था। बट इन फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में हम लोग का पहले से ही प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ है, जस्ट उसमें जो काम चाहिए उसमें दे देना है, बस वो ऑटोमेटिक उसको आउटपुट हमको दे देगा वो। इसमें इसके लिए मशीन को हमको स्टॉप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, टाइम का लॉस भी बच जा रहा है। मेरा जो टाइम लॉस हो रहा था प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में, तो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में टाइम का कोई लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ आइडिया हुआ? यस। ओके, तो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में हम लोग उसके एग्जांपल होता है एफएमएस बोल के होता है, उसका फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इस एग्जांपल होता है इसका जो प्रोडक्शन होगा रेट होगा वो मीडियम होता है। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में प्रोडक्शन रेट मतलब मीडियम रहता है। ठीक है, तो टाइम तो खत्म होने वाला है। तुम लोग रिवीजन करोगे क्या, नेक्स्ट क्लास में फिर बताएंगे इसके बारे में। आज जितना पढ़ा है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन तक, इसी का छोटा एक और भी एक छोटा ग्राफ था, जस्ट तीनों का कंपेयर करने के वाले थे हम, और कुछ नहीं था। ठीक है, रिवीजन करोगे कि नेक्स्ट क्लास? सर नेक्स्ट क्लास। ओके सर स्टूडेंट काम है। स्टूडेंट, नींद आ रहा है सर। नींद आ रहा है? स्टूडेंट। ठीक है, चलो हमको कोई अटेंडेंस भेज देना आज का। और ये तीनों तक हम लोग पढ़ा है, इसके छोटा सा एक डायग्राम है बनाते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो फिक्स प्रोग्राम